लेट सपोज जब आप अस्सलाम वालेकुम शाहिद। बेटा आपको आवाज आ रही है? शाहिद आवाज आ रही है आपको? अल्लाह जी का सर, आ शुक्र है रही है। शाहिद। ठीक है। वेट कर ले थोड़ा सा लोगों का। ओके सर, ओके सर। और पढ़ाई कैसी चल रही? पढ़ाई सर फिर चल रही है। तो मसले मसाइल तो नहीं? नहीं सर, अभी तो रिवीजन कर रहा हूँ सर टैक्स की। फिर इंशाल्लाह इस बार किट स्टार्ट करनी है सर। 2-3 सर मिनट किट वेट। स्टार्ट करेंगे। किट स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको तंग करेंगे थोड़ा सा। नहीं, किट स्टार्ट करो, तंग की क्या बात है, वैसे सारे सॉल्व हुए हैं। जी जी सर, वो सर वैसे मैं जो किट पर लेक्चर होते हैं ना, कैप्लॉन वगैरह जिनके थ्रू मैं उन्होंने लेक्चर नहीं लेता ना, वो किट खुद सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ ना भैया ठीक है या गलत है। मसला हो तो देख लेना, किट सॉल्व हुई भी है पोर्टल पर। जी जी सर, देख रहे हैं सर। सर अभी साथ वो पीएम और एफएम भी चल रहा है ना सर, उनका कोर्स खत्म होने वाला है, तो उसके बाद फिर सर किट स्टार्ट स्टार्ट कर दूंगा। वो कहाँ से ले रहे हो? वो सर पीएम सर, एफएम ले रहा हूँ सर, शेब याकूब हैं उनसे, और वो दूसरा जो है पीएम सर, वो सर एस एन जुबैर पढ़ा रहे हैं, एजीसी अकाउंटिंग वाले। कैसा है एहसन जुबैर, कैसा पढ़ा रहे हैं? सर अभी तो उनका उनके लेक्चर भी कंप्लीट नहीं है, हाफ लेक्चर है। उन्होंने कहा था कि मैं बकाया अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी उन्होंने किए नहीं है। कल भी कहा है उनको सर, रिमेनिंग है वो कर दें। पढ़ा बकाया कैसे? वैसे सर वो टीचर तो अच्छे हैं। टीचर तो अच्छा है सर वो। पहले वो एफ डी ए एफ डी सर उन्हीं से पढ़ा है सर। अच्छा पढ़ा रहे हैं? जी जी सर, काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं। और सर एफ आर सर जैसे जमीन से पढ़ा था सर। पढ़ा था या पढ़ा है? पढ़ा था सर, मतलब इस पिछली अटेम्प्ट में एफ आर पढ़ा था ना सर, एफ आर और ऑडिट का पेपर दिया था। अच्छा, दोनों निकल गए या अभी सर रिजल्ट? अभी रिजल्ट रिजल्ट आना है सर, इंशाल्लाह निकल जाएंगे सर, अच्छे हो गए थे।
2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं। बच्चे आते ही नहीं है यार, इसलिए मैं नहीं लेता क्लास, पता है आपको। सर मैंने तो आपको कहा था, मैं तो आ गया हूँ सर। यार शायद अब एक बच्चे में फिर हम अपनी मर्जी से ले लिया करें टाइम, जब फारिग हो तो मुझे बता दिया करो, मैं क्लास ले लूंगा। ये भी है। यही करूंगा, और क्या करूंगा, और क्या कर सकता हूँ, और कोई हल थोड़ी है मेरे पास। जी सर। टीचर तो लेते भी नहीं है लाइव क्लास, मैं तो फिर भी ले रहा हूँ। बिल्कुल। आपने बोला हफ्ते में 2 दिन कर लो, मैंने हफ्ते में 2 दिन कर लिया भाई, और क्या करूँ। वहाँ सो गई है अगर सारी। सर इसके बारे में बताए ना सर, कि आगे जो प्रोफेशनल में सर कौन से पेपर मतलब ऑप्ट करने चाहिए। आ, यार देखो, SBR कर लो, क्योंकि तुमने F7 अभी पढ़ा है तो तुम्हें ताज़ा ताज़ा याद होगा। जितना गैप लेते रहोगे SBR में और F7 में, तो फिर तुम्हारे स्टैंडर्ड्स जो है वो थोड़े कमज़ोर होते जाएंगे। जी ठीक है। फिर कितने पेपर उठाओगे नेक्स्ट टाइम में? सर, 3 इसमें उठाए हुए हैं ना, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो ये पास हो जाए ना सर। फिर अगली में सर जनवरी में सर वो दे दूंगा, F4 रहता है सर मेरा। फिर मेरा दिल कर रहा है F4 सर तो भाई कभी भी दे एक। देना ना। जी जी सर। बिल्कुल, F4, ये जब ये अटेम्प्ट खत्म करके दे देता हूँ सर F4 का। F4 का तो कोई मसला ही नहीं, जब दिल चाहे दे दो। जी जी सर, वो तो ऑन डिमांड है। चलें स्टार्ट करते हैं क्लास, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना ना आए, क्या कर सकते हैं। चलो जी, अब आज शायद हम लोग करते हैं कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, ठीक है सर। ताकि हमारा कैपिटल गेन टैक्स एक हो जाए और कवर हो जाए, फिर कल कर लेंगे ट्रेडिंग, ठीक है। ओके सर। सही है शायद। ओके सर, ओके सर, डन। यार ये SOMSS अगर अपने नाम से आ जाए तो आसानी हो जाएगी मुझे, वरना ये देख के मुझे ना समोसा याद आता है, SMOSS समोसा। चलें, स्क्रीन शेयर हो रही होगी आई होप। रिवीजन करते हैं कैपिटल अलाउंस की। देखो बड़ा कुछ पॉइंट्स यहाँ पर अहम होते हैं कैपिटल अलाउंस के लिए, वो डिस्कस कर लेते हैं। इन प्लेस ऑफ डेप्रिसिएशन, कैपिटल अलाउंस इज गिवन। HMRC डेप्रिसिएशन की जगह कैपिटल अलाउंस आपको कहता है, प्रोवाइड करता है, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज डिसअलाउड एक्सपेंस। वो कहता है तुमने ये एक्सपेंस क्यों अपने PNL में से लेस करा दिया, एड बैक कराओ। एंड कैपिटल अलाउंस इज अलाउड एक्सपेंस, वो कहता है इसको लेस कराओ कैपिटल अलाउंस को, ठीक है। फिर आपके पास दूसरा पॉइंट बनता है, कैपिटल अलाउंस हैज नो कनेक्शन विद टैक्स ईयर, इसका कोई कनेक्शन नहीं होता टैक्स ईयर से। इट हैज अ लिंक विद अकाउंटिंग ईयर। लेट्स सपोज if accounting period is less than 12 months, so capital allowance calculation will be done less than 12 months. Let's suppose 8 months का आपका अकाउंटिंग पीरियड है, तो कैपिटल अलाउंस भी आपका 8 मंथ्स का ही कैलकुलेट होगा। कैपिटल अलाउंस is not given to building, land and building, intangible asset, land
बिल्डिंग एंड इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट पता होगा आपको क्या होता है? जी, गुडविल हो गए, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट हो गए, ये सारे इंटेंजिबल एसेट के क्राइटेरियन है। तो कैपिटल अलाउंस इनको नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा, कैपिटल अलाउंस की एक कैटेगरी है, कैपिटल अलाउंस के अंदर ही वो एक कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं एनुअल। अच्छा, अब कैपिटल अलाउंस में मैं हेडिंग डाल देता हूँ, कैपिटल अलाउंस कैटेगरी। अब मैं स्पेलिंग्स खुद चेक कर लिया करो यार, मैं यहाँ आपके अंग्रेजी का टीचर नहीं, स्पेलिंग्स खुद चेक कर लिया करो भाई। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी टाइप कर रहा होता हूँ तो आई एम नॉट चेकिंग द स्पेलिंग्स। पहली कैटेगरी में, पहली टाइप के में कैपिटल अलाउंस में एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं AIA। AIA मीन्स होता है कुछ एसेट्स ऐसे होंगे जिन पर 100% कैपिटल अलाउंस मिल जाएगा। मीन्स तुम जो भी न्यूली, जी बेटा आवाज आ रही? सॉरी, आई जस्ट डिस्कनेक्टेड। शायद आवाज आ रही? एम आई ऑडिबल? ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन once again. Okay, newly bought assets, newly bought assets except car, not, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, not a car, will be given annual investment allowance, means these will be depreciated 100%, ठीक है। कोई भी नया एसेट खरीदोगे सिवाय कार के तो उसको AIA मिलेगा। AIA मीन्स मुनीब आपको 100% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा उस पर। अच्छा, AIA की लिमिट है, द लिमिट ऑफ AIA पर अकाउंटिंग ईयर इज 10 लाख, राइट, मीन्स 1 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन के आप कोई भी नए एसेट्स बाय करते हो तो आपको, अस्सलाम वालेकुम सर, सर लॉन्ग वर्क स्टिल, क्या कह रहे हैं? सर अस्सलाम वालेकुम सर, लॉन्ग वर्क आवर्स स्टिल एट वर्क। अच्छा, पता नहीं कौन है। अच्छा जी, आप क्या कहते हैं? अब यहाँ पे बहुत गौर से सुनना है, कोई भी नए एसेट्स खरीदोगे सिवाय कार के तुम्हें पहले 10 लाख पर 100% उनको डेप्रिशिएट कर देना पहले ही साल, ठीक है। लेट सपोज एक्सेस हो गए, लेट सपोज तुमने कहा सर हमने तो 12 लाख के एसेट्स खरीद लिए, तो 10 लाख पर तुम क्या करोगे? 100% डेप्रिशिएट कर लोगे। जो एक्सेस अमाउंट है फिर उसको डिसाइड करोगे कि या तो वो एक्सेस पूल मेन पूल में जाएगी एक्सेस अमाउंट, या तो स्पेशल रेट पूल में जाएगी। मींस एक्सेस अमाउंट किसी पूल में जाएगी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गई बात? मुनीब, शाहिद, SOMSS, ठीक है। कोई बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि उसको कैपिटल अलाउंस में मसला है, तो अगर आप में से कोई है तो आज क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, द लिमिट डिपेंड्स ऑन अकाउंटिंग पीरियड। इफ अकाउंटिंग period is less than 12 months, so limit will be less than 12 months. Let's suppose, let's suppose मेरा अकाउंटिंग पीरियड 8 मंथ्स का है, तो मुझे क्या करना होगा? 10 लाख को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 8/12 से, और ये मेरी अब लिमिट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? आई होप यहाँ तक आपको क्लियरिफिकेशन मिल गई है, ठीक है। अच्छा जी, एक होता है फर्स्ट ईयर अलाउंस,
हाँ जी, शायद क्या होता है फर्स्ट ईयर अलाउंस, बताओ क्या होता है। सर पहले पहले पूरे साल में सर 100% डिप्रिशिएट होगा सर, इसे फर्स्ट ईयर में देगा सर तो। नहीं, ये तो नहीं होता फर्स्ट ईयर अलाउंस। हाँ जी मुनीब, क्या होता है फर्स्ट ईयर अलाउंस। मुनीब, मुनीब मेरे ख्याल से सोच रहे हैं या तो इंटरेस्ट नहीं ले रहे। चलिए, SOMSS। मुझे उम्मीद है आप भी नहीं कुछ बोलेंगे। आपने पूरी क्लास में आज तक नहीं बोला तो अब भी नहीं बोलना चाहेंगे। तो चले, थोड़ी देर में बताता हूँ फर्स्ट ईयर अलाउंस क्या होता है। आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, देख लें, कहीं से देखना है तो देख लें। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, कैपिटल अलाउंस का सवाल जब भी करो तो दो पूल्स तो लाजमी बनेंगे। मिनिमम एक पूल होता है मेन पूल, एक होता है स्पेशल रेट पूल। मेन रेट पूल कह लो या मेन पूल कह लो या स्पेशल पूल कह लो, एक ही बात है, मतलब मर्जी है तुम्हारी, जो दिल चाहे कह लो। अच्छा, इसमें क्या क्या एसेट्स आते हैं, अब ये बात तुम्हें गौर से सुननी है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम, एसेट्स लाइफ लेस देन 25 ईयर्स। ठीक है, वो एसेट्स जिनकी जिंदगी 25 साल से कम हो। ठीक है, 25 साल से कम हो। वो एसेट्स, वो कार्स जिनका CO2 इमिशन 1 से लेके 50 ग्राम पर किलोमीटर हो। ठीक है, ये दो टाइप्स के एसेट्स इसके अंदर आते हैं। स्पेशल रेट पूल में अपोजिट कर लो, वो एसेट्स जिनकी लाइफ मोर देन एंड इक्वल टू 25 ईयर्स हो। वो कार्स जिनका CO2 इमिशन मोर देन 50 ग्राम पर किलोमीटर हो। ठीक है। अच्छा, कुछ इंट्रीगल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, सर मतलब इंट्रीगल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग क्या होते हैं। लेट सपोज, वो चीजें जो बिल्डिंग के साथ अटैच्ड होती हैं। लेट सपोज आपका AC, ओ सॉरी, एयर, सेंट्रल एयर कंडीशन कह लो, पहले तो कहते हैं हीटिंग सिस्टम। AC वो नहीं होता, वो पूरा सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो होता है। ठीक है, लिफ्ट, वेंटिलेशन, मतलब ये वो चीजें हैं जो बिल्डिंग के साथ ऑटो अटैच्ड होती हैं, अलग से नहीं होती। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये दो पूल तो आते ही आते हैं मोस्टली। ठीक है, फिर एक पूल आता है। अच्छा, इस पूल में जो भी एसिड्स आएंगे, मेन पूल में जो भी एसिड्स आएंगे बेटा, उस पर 18% आपको रेट अप्लाई करना है। स्पेशल रेट पूल में जो भी एसिड्स आएंगे उन पे 6% रेट अप्लाई करना है। ठीक है। अच्छा, एक पूल होता है शॉर्ट लाइफ एसिड पूल। ये पूल नॉर्मली नॉर्मली 18% इस पर टैक्स लगता है। इसकी खासियत ये, इसमें तुम वही एसिड डालना जिनकी लाइफ लेस देन 8 ईयर्स हो। ठीक है, जिनकी लाइफ लेस देन 8 ईयर्स हो, और तुमने वो डिस्पोजल की नियत से लिए हो, मतलब तुमने बोला यार ये मैं जल्द से जल्द बेच दूं। ठीक है, वो एसिड्स इनमें लिख देना। ठीक है बेटा। फिर एक और पूल होता है प्राइवेट कार पूल। प्राइवेट कार पूल हमेशा याद रखना, एम्प्लॉयर का कार का पूल बनेगा। एम्प्लॉय की कार की पूल जो होती है ना, एम्प्लॉय की, या तो वो मेन पूल में आएगी या तो स्पेशल रेट पूल में आएगी। नौकर की गाड़ी या तो मेन पूल में आएगी या तो स्पेशल पूल में आएगी, डिपेंड ऑन
CO2 इमिशन। एम्प्लॉयर की गाड़ी, मालिक की गाड़ी कभी भी मेन पूल में नहीं आएगी, ना ही स्पेशल रेट पूल में आएगी, उसका सेपरेट पूल बनेगा। और अगर एम्प्लॉयर के पास 10 गाड़ियां हैं तो हर गाड़ी का सेपरेट पूल बनेगा। सर रीजन, हर गाड़ी का सेपरेट पूल क्यों बनेगा? रीजन ये, जो इसकी बिजनेस यूसेज परसेंटेज है वो डिफरेंट हो सकती है। लेट सपोज उसके पास मर्सिडीज गाड़ी है एम्प्लॉयर के पास, वो 60% यूज करता है बिजनेस पर्पस के लिए। इसी तरीके से उसके पास मेहरान गाड़ी है और वो 90% बिजनेस के लिए यूज करता है। तो दोनों की परसेंटेजेस, बिजनेस यूज की परसेंटेजेस डिफरेंट है। जी सर डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट है परसेंटेजेस यूज ऑफ द बिजनेस, तो इसके पूल भी सेपरेट और डिफरेंट कॉलम में ही बनेंगे। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें, क्योंकि इसके बाद एक सवाल करवाऊंगा जिसमें आपके ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे होंगे। ओके मुनीब जी, शायद पता लगाया फर्स्ट ईयर अलाउंस किसको मिलता है? FY8 गाड़ियों को मिलता है, इतनी हिंट दे देता हूँ, गाड़ियों को मिलता है। जी नहीं पता चला, अभी तक तो पता चल, शायद कुछ मालूम करा। सर मैं कह रहा था सर, बताया तो है सर, इलेक्ट्रिक कार्स 0% एमिशन वाली जो होती है उनको पहले ईयर में सर 100% डेप्रिसिएशन का लॉस मिलता है सर। दोबारा रिपीट मतलब करो। जो पहले, सर जो इलेक्ट्रिक कार वगैरह होती है ना सर, जिनकी 0% एमिशन होती है सर, तो उनको 100% मिलती है सर पहले ईयर में सर, जो जिसमें ईयर में परचेज कार होती है सर जो वो होती है जिसका CO2 इमिशन 0% हो। 0% हो, वो 100% डेप्रिशिएट हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट ईयर अलाउंस ऐसी गाड़ियों को मिलता है। ठीक है जो, अच्छा ये CO2 मिशन होता क्या है बेटा? अब मैं तुम्हें तो ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता देता हूँ, इट हैज नथिंग टू डू विद योर पेपर। बाहर के मुल्क में क्या होता है, आप जितनी एनवायरनमेंट को खराब करते हो गाड़ी को चलाने की वजह से, मतलब धुआं निकलता है आपकी गाड़ी से, वो कैलकुलेट होता है, बाकायदगी से कैलकुलेट होता है कि तुमने एनवायरनमेंट की कितनी बजाई है। लेट सपोज तुमने एनवायरनमेंट की, एग्ज्यूम कर रहा हूँ, 15 किलो बजाई है, तो तुम्हें तुम्हें वहां पर या तो 15 किलो की मलकियत के इक्विवेलेंट टू एक पैसे बता देंगे तुम्हें, लेट सपोज 1000 पाउंड। 1000 पाउंड के या तो खुद प्लांटेशन करनी होगी तुम्हें, या तो किसी इदारे को डोनेट करो 1000 पाउंड, वो तुम्हारे ब्याह पे प्लांटेशन करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूँ। ये तुम ये नॉर्मल टीचर से पढ़ोगे ना, उसको घंटा नहीं पता होगा ये CO2 मिशन की हिस्ट्री क्या है। यूके में आप जितनी जितनी पोल्यूशन फैलाओगे कार के थ्रू, आपको वो कैलकुलेट करना पड़ता है। कैलकुलेटर होते हैं बाकायदगी से CO2 मिशन के, कि तुम्हारी गाड़ी ने कितना तबाह किया ओजोन लेयर को। अब जब तुम ओजोन लेयर को तबाह करोगे तो उस पर मरहम भी लगाओगे। तो मरहम किस तरीके से लगेगा? प्लांटिंग करके। तो तुम प्लांटेशन खुद कर लेना, सही है, या तो तुम डोनेशन दे देना। वहां पर बाकायदगी से कंपनीज होती हैं जो कि आपसे वो पैसा लेंगी, डोनेशन लेंगी, और कुछ कट अपना रखेंगी और आपके ब्याह पे प्लांटेशन करेंगी। ठीक है, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये काम करता हूँ, मैं खुद कैलकुलेट करता हूँ फिर बताता हूँ। फिर जैसे हमारे क्लाइंट ही हैं स्विच टू जीरो, ठीक है, स्विच टू जीरो ये सारे काम करता है कि पैसे लेता है दूसरों के ब्याह पर, आपकी प्लांटिंग करता है। ठीक है, चलो ये तो एक ऐसी बात हो गई, सही। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है, ऐसे डिस्पोज ऑफ भी होता है, डिस्पोजल। तो डिस्पोजल में गौर से सुनना क्या होगा। डिस्पोजल में ये होता है बेटा, एक होती है टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू, लेट सपोज तुम्हारे पास है 50 5000,
5,000 मतलब क्या है, HMRC की नजर में एसेट है 5,000 का। ठीक है, तुमने ये सोल्ड करा है, एग्जाम्पल लेते हैं, आ, सोल्ड करा है तुमने आ, 2500 का। सही है, सोल्ड किया है तुमने 2500 का। इसकी कॉस्ट जो थी वो थी 1,800। ठीक है, तो तुम्हारी डिफॉल्ट डीपी हैज जो बीन होगी, तो कुछ कह रहा, इज एनीबॉडी सेइंग समथिंग? ओके, बेटा आपने बेचा है 2500 का, जिसकी कॉस्ट थी 1,800। ठीक है, अब तुम कैलकुलेशन करोगे, तुम्हें डीपी लिखनी है, डीपी। डीपी इन दोनों में से जो भी आपकी हायर ऑफ होगी वो आपकी डीपी बनेगी। जो भी हायर ऑफ होगी, अगर लेट सपोज कॉस्ट होती 3,000, तो इट विल बिकम माय डीपी। राइट, सही है। तो डीपी क्या बनेगी आपकी, विच एवर इज हायर ऑफ बिटवीन सोल्ड फॉर एंड कॉस्ट। राइट, इस केस में 3,000। अच्छा, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब टैक्स की नजर में ये एसेट कितने का था, 5,000 का। आपने बेचा कितने का, 3,000 का। इसका मतलब है आपको नुकसान हो रहा है। अकाउंटिंग में नुकसान को लॉस कहते हैं, बट यहाँ पे लॉस नहीं कहते, यहाँ पे कहते हैं बैलेंसिंग अलाउंस। बैलेंसिंग अलाउंस जिसकी नेचर होती है नेगेटिव, ये कैपिटल अलाउंस में जाके मर्ज हो जाता है, क्योंकि कैपिटल अलाउंस की भी नेचर क्या होती है, नेगेटिव। तो जब दो नेगेटिव नेगेटिव ऐड होंगे, लेट सपोज 10,000 है कैपिटल अलाउंस, तो टोटल तुम्हारा एक तरीके से एज्यूम कर लो कि कैपिटल अलाउंस कितना बनेगा, तुम्हारा बन जाएगा 12,000। ठीक है, 2,000 एज अ बैलेंसिंग अलाउंस की सूरत में, और 10,000 एज अ कैपिटल अलाउंस, 12,000 बन जाएगा। सर ऐसा पॉसिबल है कि रिटर्न डाउन वैल्यू हो 1,000। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको बोलेंगे बैलेंसिंग चार्ज। बैलेंसिंग चार्ज की नेचर होती है पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव नेगेटिव ऐड होंगे तो डेफिनेटली आपका कैपिटल अलाउंस कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये तो मैंने आपको एक क्विक रिवीजन दे दिया सब चीजों का। अच्छा, एक अहम बात, बैलेंसिंग अलाउंस और बैलेंसिंग चार्ज, ये कभी भी याद रख लेना, मेन पूल और स्पेशल पूल में नहीं आएंगे। ठीक है, रीजन, क्योंकि मेन पूल और स्पेशल पूल में एक से ज्यादा एसेट्स होते हैं। एक सूरत है कि ये मेन पूल और स्पेशल पूल में आ सकते हैं व्हेन योर बिजनेस इज शट डाउन। जब आपका बिजनेस शट डाउन हो जाए कंप्लीटली, तब आपका मेन पूल और स्पेशल पूल में बैलेंसिंग अलाउंस या बैलेंसिंग चार्ज आ जाता है। उसकी वजह ये होती है आप सारे एसेट्स बेच रहे हो। ठीक है, सवाल में लिखा हुआ है कि आपका बिजनेस चल रहा है, आपने मेन पूल के सारे एसेट्स बेच दिए, तब आप सवाल पूछोगे क्या सर बैलेंसिंग अलाउंस आया या बैलेंसिंग चार्ज। बेटा इस सूरत में भी बैलेंसिंग अलाउंस बैलेंसिंग चार्ज नहीं आता मेन पूल और स्पेशल पूल में, सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब बिजनेस बंद हो जाए। ठीक है बेटा, तो सर ये बैलेंसिंग अलाउंस और बैलेंसिंग चार्ज आता किस में है मोस्टली, बेटा या तो ये शॉर्ट लाइफ एसिड में आएगा, क्योंकि शॉर्ट लाइफ एसिड में आई टोल्ड यू एक ही एसिड होगा जिसकी लाइफ 8 साल से कम होगी, या तो प्राइवेट कार वाले पूल में आएगा, क्योंकि प्राइवेट कार में भी एक ही एम्प्लॉयर की एक ही एसिड होता है ना। मतलब इन शॉर्ट बैलेंसिंग चार्ज बैलेंसिंग अलाउंस लॉस और गेन तुम तभी कैलकुलेट कर सकते हो जब पूल में एक एसिड हो। मेन पूल और स्पेशल पूल में एक से ज्यादा एसिड्स होते हैं, तो तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस तुम्हारा तुम्हारा बिजनेस बंद ना हो। ठीक है, ये बात नोट कर लेना। एक और बात नोट कर लेना, अगर किसी भी पूल की टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू इक्वल टू और लेस देन 1,000 पाउंड है,
तो मेक इट कैपिटल अलाउंस, डू डू नॉट अप्लाई एनी परसेंटेज। मतलब अगर मेन पूल का बैलेंस, टैक्स रिटर्न डाउन का बैलेंस, आखिरी बैलेंस 1000 पाउंड रह गया है, तो उस 1000 पाउंड पर तुम परसेंटेज अप्लाई नहीं करना, उस 1000 को एज अ पूरा कैपिटल अलाउंस ले जाना। ठीक है, समझ आ गई बात? आई होप मैंने पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया है। क्या अब हम एक सवाल कर सकते हैं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो? नहीं तो कोई सवाल है तो पूछ लें। जी कोई सवाल है, पूछ सकते हैं। सर लास्ट रिपीट कर दें, 1000 वाली बात। यस सर। अच्छा, लेट सपोज मेरे किसी भी पूल का बैलेंस बच गया 1000, तो मैं इसको एज अ कैपिटल अलाउंस एक्सपेंस क्लेम कर लूंगा। उस पर ये नहीं करूंगा 18% लगा रहा हूँ, बोलूँ हाँ जितना 18% मतलब सर आ रहा है 180, 180 लेके जाऊंगा कैपिटल अलाउंस में, नहीं, पूरा का पूरा 1000 लेके चले आना, अगर 1000 या 1000 से कम बैलेंस बना हो किसी भी पूल का। शायद क्लियर है? जी शायद क्लियर। ओके, ये सवाल करते हैं। पहले एक नजर ये आप सवाल पढ़ लें ताकि आपको तसल्ली हो जाए। ओके, इज इट लाइक रीडेबल? यस सर। ये रीडेबल थोड़ी है, इससे तुम्हारी स्क्रीन पे तुम्हारे नाम लिखे हुए आ रहे हैं। दोबारा लूँ स्क्रीनशॉट? यस सर बोल भी रहे हो, यस सर। अरे भाई नाम लिखे हुए यहाँ कैसे पढ़ोगे? सर मुझे तो नजर आ रहा था सर। अब देखो, अब सही लग रहा है? चलो पढ़ते हैं ना, सवाल करते हैं। बहुत अहम सवाल है। Link prepares an accounts to 31st March. On 1st April 2023, the tax written down value of the plant and machinery in her main pool is 16,700। क्या कहता है? कहता है कि आपके पास एक मेन पूल है जिसमें ऑलरेडी बैलेंस चला हुआ आ रहा है, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू जिसकी है 16,700। ठीक है, तो हमने लिख दिया, हमें कोई इतराज नहीं है, पहले से वैल्यू चली आ रही है, हम उस पर अभी कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, चलिए। फिर वो कहता है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2024। 8 April 2023 परचेज कार 1, 15,600। कार 1 का नोट है, नीचे पढ़ लेते हैं, हर का नोट एक साथ साथ पढ़ते रहेंगे। Car 1 purchased on 8 April 2023 and has CO2 emission of 40 gram per kilometer. This car is used by Link and 20% of the mileage is for private purpose। अगर ये कार मालिक नहीं यूज करता तो या तो ये मैं मेन पूल में लेके जाता या तो स्पेशल पूल में लेके जाता। क्योंकि इसका CO2 इमिशन 1 से 50 के दरमियान है, तो मैं फॉर श्योर मेन पूल में लेके जाता। मगर शाहिद, सुभाष, यहाँ पे मसला क्या है कि ये मालिक की गाड़ी हो गई। मालिक मालिक की जब गाड़ी हो जाए तो उसका अलग पूल बनता है, ना कि वो मेन में जाती है ना वो स्पेशल में जाती है। तो मैंने क्या करा, कार 1 को लिख दिया 15,600 यहाँ। बेटा किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले, बेटा किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले प्लीज। आगे चल सकते हैं?
जी बेटा, सुभाष शाहिद आगे चल सकते हैं बेटा। यस सर। ओके। अच्छा, अब कार टू पढ़ते हैं। सर आप ये परचेज डेट 8 अप्रैल को क्यों नहीं लेके जा रहे? अपॉर्चमेंट करे ना बेटा। बेटा, कैपिटल अलाउंस फुल ईयर पॉलिसी करता है। मतलब सर, मतलब अकाउंटिंग ईयर में जिस डेट को भी खरीदे हो, अज्यूम करो कि तुम्हारे पास ये एसेट 12 महीने रहा है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अपॉर्शन करने की। अगर अकाउंटिंग डेट में वो एसेट बिक जाए, अकाउंटिंग ईयर के किसी भी डेट में बिक जाए, अकाउंटिंग ईयर फिनिश होने से एक दिन पहले भी बिक जाए, तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज, उस पर कोई कैपिटल अलाउंस चार्ज नहीं होगा। इसको कहते हैं फुल ईयर पॉलिसी। कार टू कहता है, कार टू परचेज ऑन 14 अप्रैल। सर डेट का क्या करूं, बाढ़ में जाए। एंड सोल्ड ऑन 12 दिसंबर 2023 एज CO2 emission ऑफ 75 ग्राम पर किलोमीटर। अच्छा, अब क्योंकि ये गाड़ी सर CO2 emission लेती है मोर देन 50 का, तो ये स्पेशल पूल में जाएगी। बिल्कुल जाएगी। सर कितने की है सर? 10,100 की है। सर इस पे कैपिटल अलाउंस क्या लगेगा? नहीं लगेगा ना बेटा, क्योंकि जिस साल बेच दी है उस साल आपको उन उन एसेट्स पर कैपिटल अलाउंस या AIA नहीं मिलता जो सेम ईयर खरीदे गए और सेम ईयर बेच दिए गए हों। आई रिपीट, उस एसेट को उस गाड़ी को AIA फर्स्ट ईयर अलाउंस या कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा अगर वो सेम ईयर खरीदी गई हो और सेम ईयर बेच दी गई हो। इवन कैपिटल अलाउंस भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सोल्ड हो गई। सोल्ड फॉर कितने की बिक गई भाई ये? कितने की बिकी है? एंड सोल्ड ऑन 12 को बिकी है 8,300 की। देख लो, नीचे लिखा हुआ है ये रहा ब्रैकेट में। ठीक है, तो हमने सोल्ड फॉर कर दिया इसमें। ठीक है। अच्छा जी, फिर कहता है परचेज इक्विपमेंट। आपने एक अदद इक्विपमेंट ले लिया, एक अदद आपने इक्विपमेंट ले लिया। 98750 का आपने इक्विपमेंट ले लिया। सर नया लिया है इक्विपमेंट। हाँ बेटा, नया लिया है। तो सर नए को तो आप AIA देते हो ना? हाँ बेटा देते हैं ना AIA, मैंने कब बोला AIA? अच्छा, अब यहाँ पर एक ना कॉलम और बना लो जिसमें तुम कैपिटल अलाउंस वाली चीजों को लिखते हो लोग। कैपिटल अलाउंस मतलब ये कॉलम का टोटल जो होगा वो कैपिटल अलाउंस बन जाएगा। ये पूरा का पूरा AIA में जाएगा, यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये एसेट जीरो हो गया। ठीक है बेटा। सर नेक्स्ट है आपके पास परचेज कार थ्री 28,300। सर उसके लिए नीचे आना पड़ेगा थोड़ा। परचेज ऑन 2 सितंबर 2023 एज CO2 मिशन ऑफ 45 ग्राम पर किलोमीटर। सर गाड़ी का CO2 मिशन है और मालिक की नहीं है। और सर मालिक की नहीं है। सर 1 से लेके 50 तक CO2 मिशन है, तो किस में जाएगा बेटा? मेन पूल में जाएगा। सर कितना? 28,300। ठीक है बेटा। सर कार नंबर 4 16,800 की कहता है कार 4 purchase on 19th November 2023 is a new electric car with zero CO2 emission। सर वो आपने कहा था ना, नई गाड़ी हो उसका CO2 emission जीरो हो, तो उसको क्या मिलेगा? फर्स्ट ईयर अलाउंस मीन्स 100% डेप्रिशिएट हो जाएगी। 100% डेप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ लिख दो। क्लियर? अब आप हर कॉलम को टोटल कर दो, क्योंकि अब सवाल खत्म हो गया। अब तो सवाल खत्म हो गया। ठीक है, अभी इसको रेट लगाएंगे। ठीक है, रेट यहाँ पे कितना आ गया? 18%। यहाँ पर कितना आ गया? सर ये देखना पड़ेगा। कार वन का CO2 प्राइवेट कार कॉलम का जो होता है CO2 मिशन का परसेंटेज या तो 18 भी हो सकती है तो 6 भी हो सकता है। डिपेंड डिपेंड अगेन डिपेंड के वो कितना उसका CO2 मिशन है। कार वन का CO2 मिशन है 40 ग्राम, तो 18% यहाँ पर मैं रेट अप्लाई करूंगा। ये अगर 60 होता या 50 प्लस होता तो मैं 6% लेता। तो ये गिरगिट है, इसकी कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है।
डिपेंड करता है CO2 इमिशन ऑफ द कार। अच्छा, स्पेशल रेट पूल। सर स्पेशल रेट पूल में एक ही एसेट था, वो भी आपने बेच दिया, तो सर क्या, तो सर क्या बैलेंसिंग अलाउंस या बैलेंसिंग चार्ज आएगा? ना बाबा, ना, ना बैलेंसिंग अलाउंस आए ना बैलेंसिंग चार्ज आएगा। ठीक है बेटा, उस पर डायरेक्टली 6% लग जाएगा। ठीक है, परसेंट लगना है, परसेंट आपका लगना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्लियर है बेटा? अच्छा, और ये नेगेटिव में आएगा, खुद सोचो। एक चीज 8,300 की है, एक चीज 8,300 की बिक रही है 10,100 की, है 10,100 की, तो नेगेटिव। क्या हरकत है, क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है? साइन सही नहीं बता रहा। 1,800 नेगेटिव। ठीक है, एक सेकंड। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर देखो, बना हुआ है कैसे, एग्जामिनर कैसे सॉल्व करता है, एक नजर उसको भी देख लो। हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे? देखो, मेन पूल में 16,700 लिखा, रिटर्न डाउन वैल्यू जी सर। 98,750 को AIA दिया, जी सर। कार वन का अलग पूल बनाया, जी सर बनाया, कार वन का अलग पूल बनाया। सही है सर। और सर इसी तरीके से हमने भी अपना आखिर वाला, उसने अलाउंस का बनाया, मैंने कैपिटल अलाउंस बना दिया, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रेट लगा रहा हूँ। अब यहाँ बेटा गौर से सुनना, मैं रेट लगा रहा हूँ। यहाँ आपका रेट लग गया ये। अच्छा, लेट सपोज अगर अकाउंटिंग ईयर लेस होता, 8 मंथ्स का होता, तो मैं इसको 8/12 से मल्टीप्लाई कर देता। यही 8,100 को मल्टीप्लाई बाय 8/12 कर देता। ठीक है बेटा? अच्छा, अब ये यहाँ पर लिख रहा हूँ, मगर थोड़ी देर रुकना कि क्यों मैंने यहाँ लिखा, अभी समझाऊंगा। अच्छा, और ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, देखो ये तो एज इट इज आ गया यहाँ। ठीक है, ये एज इट इज आ गया यहाँ। ठीक है, अच्छा, ये वाली चीज जो है बेटा, ये पूरी नहीं आएगी। सर पूरी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बेटा इसमें बिजनेस यूज जो है वो आपका 80% है और 20% प्राइवेट यूज है, तो इसको भी तो अपॉर्शन करोगे ना 80%। सर क्यों करा? क्योंकि बिजनेस यूज पोर्शन लेके जाएंगे ना हम सिर्फ और सिर्फ। अब सबको ऐड कर दो, आपका ये आ गया कैपिटल अलाउंस। ठीक है बेटा, ये आपका आ गया एक अदर कैपिटल अलाउंस, जो कि आप लेस कराओगे अपने ट्रेडिंग P&L में से। अच्छा, अब एक बात और सुन लो। AIA, AIA सबसे पहले कोशिश करो, जितने भी क्वेश्चन में स्पेशल रेट पूल वाले आइटम है उनको दे दो। अगर नहीं है कोई आइटम या बच गया है AIA, तो किन एसेट्स को दोगे? जो मेन पूल, मेन पूल के एसेट्स हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, मेन पूल के एसेट्स हैं, उनको बाद की प्रायोरिटी में रखना AIA के बाद, और स्पेशल रेट पूल के एसेट्स को पहली प्रायोरिटी में रखना AIA के बाद। अब तुम्हें नेक्स्ट ईयर की टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे? दिस माइनस दिस। सही है, दिस माइनस दिस। सर यहाँ तो आपने कहा था वो 80% लेके जाएंगे, बट बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू इसी तरीके से निकलेगी। सही है बेटा, चेक कर लो, आवा सवाल को चेक कर सकते हो कि वो रिटर्न डाउन वैल्यू देखो कैसे निकालना। 36,900 1272। ठीक है, और इसकी भी किस तरीके से निकाल रहा है रिटर्न डाउन वैल्यू? दिस वन, नहीं लेस करना है, सॉरी। क्लियर है? ये नेक्स्ट ईयर की रिटर्न डाउन वैल्यूज हैं जिनके साथ आप आगे सवाल को लेके चलोगे। ठीक है बेटा, कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई मसला है तो आप मुझसे अभी बात कर लें। ग्रुप पे तो आप
से जब तक मैं खुद ना पूछूं हाँ भाई हाउ वाज द क्लास, आप लोग खुद नहीं बताते और जान छुड़वाने वाले कमेंट्स लिख देते हैं बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट। हाँ जी, कोई सवाल? सुभाष, कोई सवाल? सुभाष, कोई सवाल? कल हम सवाल करेंगे एक अदद किट से, ठीक है? और उसमें ट्रेडिंग इनकम भी होगा, कैपिटल अलाउंस भी होगा। अच्छा, यहाँ मैं रिकॉर्डिंग पे बता देता हूँ, बेसिस पीरियड इज नो मोर पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सर आपने क्यों पढ़ा दिया, पुराना तो नहीं है बेटा, ऐसी नॉलेज के लिए पढ़ा दिया भाई, थोड़ी नॉलेज हासिल कर लो। नहीं आ रहा समझ तो लीव इट, ठीक है? सर उसकी प्रैक्टिस करनी है क्या? नहीं करनी भाई। सर ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम मैं पूरी क्लास पूरा नहीं गया हूँ। अच्छा ठीक है, वो मैं अपलोड हो जाएगी, टेंशन नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो बेसिस पीरियड मत करना, जनरल नॉलेज के लिए, अपनी अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, फड्डा करने के लिए किसी से पढ़ना चाहो पढ़ लेना। बट आई हैव नो इशू इफ आप छोड़ते भी हो, ठीक है जी? चलिए नेक्स्ट क्लास 7 बजे मिलते हैं इन्हीं 2-3 बच्चों के साथ। आई होप आप कल रिवाइज करके आएंगे ट्रेडिंग इनकम एंड कैपिटल अलाउंस, ठीक है? कोई एनी क्वेश्चन? अदरवाइज आई लीव द क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।